नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है, इसलिए आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला। दूसरा देख लीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसमें आपको लिखना होगा अ वाला, विलयन कहलाता है। तीसरा देख लीजिएगा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला, ठोस। चौथा आपका दिया है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला, गैस। पांचवा देख लीजिएगा, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, 78.3 डिग्री सेल्सियस। यह आपको करेक्ट आंसर लिखना है। और छठा देख लीजिएगा, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, लाइसोसोम। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है, केल्विन किसका मात्रक है। तो पहले में लिखना होगा तापमान। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है, तो आपको पहले में तापमान लिख देना है। दूसरा देख लीजिएगा, सोडियम का प्रतीक होता है। तो दूसरे में लिखना होगा एन ए। तीसरा देख लीजिएगा, टिंडल प्रभाव किस विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो तीसरे में लिखना होगा कोलाइड। कोलाइड आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, कोलाइड एक कैसा मिश्रण है। तो चौथे में लिखना होगा विषमांगी। विषमांगी मिश्रण है, यह आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। तो पांचवे में लिखना होगा पत्तियों में। लिख लीजिएगा, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और छठा देख लीजिएगा, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो छठे में लिखना होगा केंद्रक। केंद्रक आपको यहाँ पर छठे का उत्तर लगाना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, स्टेटोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और आपका तीसरा दिया है, किशमिश को पानी में रखने पर विसरण के कारण फूल जाती है। तो बिल्कुल नहीं, परासरण के कारण फूलती है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, कार्य का मात्रक जूल है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, त्वरण कहलाती है, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़े का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़े का मिलान कर लीजिएगा। ब्रोमीन में आपको लिखना होगा अधातु, और पदार्थ की अवस्था में आपको लिखना होगा 3। गेंगा रोग में आपको लिखना होगा आयोडीन की कमी, और गाल्जी काई में आपको लिखना होगा लाइसोसोम का निर्माण। प्लास्टिड में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण, और तन्यता में आपको लिखना होगा धातु। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया है, जिसमें क्या करना होगा, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने हैं। तो आपका पहला दिया है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो पहले में लिखना होगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरा आपका दिया है, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? तो दूसरे में लिखना होगा एम वी होगा, एम वी आपको लिख देना है। और तीसरा देख लीजिएगा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? तो तीसरे में लिखना होगा जड़त्व कहते हैं। और चौथे में क्या करना होगा, गति का प्रथम नियम आप सभी को लिखना है। तो गति का प्रथम नियम आप सभी लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह हमारा गति का प्रथम नियम हो जाएगा। 5वां देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा विपरीत। और 6ठा आपका दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य आप सभी को बताना होगा। तो 6ठे का उत्तर लगा लीजिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर 6ठे का आंसर। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। 6ठा आपका दिया है, ठोसों के अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना है। 7वां आपका दिया है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? इसका कारण आपको देना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। 8वां देख लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, कोलाइट विलयन के 2 गुण आप सभी को लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, उपधातु क्या होती है? एक उपधातु का नाम लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम लिखना होगा। 10वां आपका दिया है, टिंडल प्रभाव क्या है? अथवा आपका दिया है, ऊर्ध्वपातन की विधि आपको लिखना होगा। और आप सभी यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बना के लिखना है। क्या करना है? क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। 12वां आपका दिया है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अथवा आपका दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या फिर कह सकते हैं पावर हाउस क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 13वां देख लीजिएगा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक समान गति किसे कहते हैं? अथवा आपका दिया है, असमान गति किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को चाल एवं वेग में अंतर बताना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को दूरी व विस्थापन में अंतर बताना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? इसका कारण आपको देना है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, संतुलित बल किन्हें कहते हैं? अथवा आपका दिया है, असंतुलित बल किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। 18वां आपका दिया है, जिसमें धातु एवं अधातु में 3 अंतर लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, पादप कोशिका का एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताना है। ठीक है, पादप एवं जंतु में 3 अंतर बता के आपको लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को अंतर लिखना है। ठीक है, और 20वें प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम आपको लिखना होगा। और 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, कोलाइट के 4 गुणधर्म आपको लिखना है। और 22वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, और 23वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण।
v इक्वल टू यू प्लस 80 ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, इसका कारण आप सभी को देना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 9वीं का विज्ञान साइंस का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।